हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं तेजस मार्क 2 को लेकर, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई है कि तेजस मार्क 2 का कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन रिव्यू जो है वो साइन ऑफ कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो CDR यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन रिव्यू जो है उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज बताई जाती है एक एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट को लेकर। इससे कस्टमर एयरफोर्स जो होती है वो ब्लूप्रिंट्स को पहले ही एग्जामिन कर लेती है एयरक्राफ्ट के और उसकी डिटेल में जाकर अपने आप को श्योर करती है कि ये जो डिज़ाइन है वो वायबल है और इसको फैब्रिकेट किया जा सकता है, बाद में इसकी टेस्टिंग करी जा सकती है। बेसिकली यहाँ से परफॉर्मेंस और कॉस्ट वगैरह का एक अंदाज़ा जो है वो लगाया जाता है। तो CDR के एक्सेप्टेंस के बाद अब इनकी ड्राइंग्स जो हैं वो रिलीज करी जा सकती हैं और इनका जो प्रोडक्शन है वो किया जा सकता है। बाकी ये बात आपको बता दें कि इसका रोल आउट जो है वो 2022 यानी कि अगले साल प्लान किया गया है और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 यानी कि अगले के अगले साल होगी। तो LCA तेजस मार्क 1 AK-83 ऑर्डर दिए गए हैं। कुल मिला जुला के जो तेजस के ऑर्डर हैं वो अब 123 यानी कि 123 हो गए हैं। तेजस मार्क 2 एक कम्प्लीटली डिफरेंट एयरक्राफ्ट होगा, कैटेगरी ही डिफरेंट होगी। तेजस जो है वो लाइट वेट फाइटर की कैटेगरी में आता है, वहीं पर मार्क 2 जो है वो एक मीडियम वेट फाइटर है जिसमें जो इंजन है उसको जनरल इलेक्ट्रिक का F414 चूज किया गया है जो कि ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है F404 से, जो कि तेजस में यूज किया जाता है। तो जो F404 तेजस में यूज किया जाता है उसका मैक्सिमम थ्रस्ट जो है वो 83 किलो न्यूटन का बताया जाता है, वहीं पर जो 414 तेजस मार्क 2 में यूज किया जाएगा इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन होगा। तो यहाँ पर आपको बेटर एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है, वो आपको तेजस मार्क 1 से बेटर मिलेगी। तो यहाँ पर डायमेंशन में बहुत अंतर नहीं है, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, करीबन 1 मीटर ज़्यादा है। विंग स्पैन भी स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है। विंग एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली 60 स्क्वायर फीट का अंतर है। लेकिन जहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा वो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में और मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में मिलेगा। तो तेजस का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसे 13,500 किलोग्राम यानी कि 13,500 किलोग्राम्स बताया जाता है। वहीं पर जो तेजस मार्क 2 का होगा वो 17,500 का होगा यानी कि 17,500। तो ये करीबन 4,000 किलोग्राम्स ज़्यादा होगा। मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो LCA तेजस की जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बताई जाती है ये अराउंड 5,300 किलोग्राम्स की है, वहीं पर जो तेजस मार्क 2 की बताई जाती है ये अराउंड 6,500 किलोग्राम्स की होगी, जो कि अराउंड 1,200 किलोग्राम्स ज़्यादा है तेजस मार्क 1 से। तो रेंज के मामले में इसकी रेंज भी थोड़ी ज़्यादा होगी, साथ में ये ज़्यादा मनवरेबल होगा और 9G तक के मनवर्स पुल करने में सक्षम होगा आसानी से। साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ भी आएगा, जैसे कि IRST सेंसर हो गए और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो गया जो कि इसमें इंटीग्रेट होकर आ सकता है। तो हर मामले में ये तेजस से बेटर फाइटर होगा और अगर लेमैन लैंग्वेज में इसकी कैपेबिलिटी को सामने रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये करंट जनरेशन के मिराज 2000 और MiG-29 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट से बेटर होगा परफॉर्मेंस में। और अगर राइवल एयरक्राफ्ट से कंपेयर किया जाए तो ये F-16 के लेटेस्ट वर्जन से कंपैरेबल होगा, साथ ही साथ J-10 के जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि C वेरिएंट उससे भी कंपैरेबल होगा। साथ में हम ये चीज़ भी मेंशन कर दें कि साइज के मामले में ये इन सभी फाइटर से छोटा होगा। तो ये जो छोटा साइज है वो इसे एक बड़ा एडवांटेज देगा जो कि पहले से विजुअली लोकेट करने में परेशानी पैदा करेगा। दूसरी चीज, इसका जो RCS होगा उसको लो रखेगा। वहीं पर वेपन्स की बात करें तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, तेजस के साथ भी नहीं किया गया था, ना ही तेजस मार्क 2 या फिर मीडियम वेट फाइटर के साथ किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी अस्त्र के सारे वेरिएंट जो है वो लगेंगे, चाहे मार्क 1 की बात करें, मार्क 2 की बात करें, इवन फ्यूचर में जो SFDR या मार्क 3 आ रहा है वो भी लगेगा। साथ में वेस्टर्न ओरिजिन के भी वेपन्स लगेंगे। प्लान्ड मीका भी करी गई है, SRAM को भी किया गया है, साथ ही साथ ये नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस को भी फायर करने में सक्षम होगी और इसमें फ्रेंच ओरिजिन के वेपन्स को भी लगाया जाएगा, जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल शामिल है जो कि रफाल के साथ लगकर आती है। बाकी इजरायली ओरिजिन के क्रिस्टल मेज और स्पाइस को भी लगाया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से एक लोडेड एयरक्राफ्ट होगा, सेंसर्स के मामले में भी, वेपन्स के मामले में भी और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के मामले में भी। तो इसका जो सर्विस इंडक्शन है उसे 2026 तक प्लान किया गया है और उस समय तक जब ये सर्विस में आएगा तो रफाल के बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हो जाएगा। तो ये अपडेट था तेजस मार्क 2 को लेकर। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।